जय हिंद। तो देखिए आज हम लेकर के आए हैं जो पॉलिटी का हम सेशन कर रहे थे, तो उसमें से हमने कुछ चीज़ें कल कवर की थी और आज हमने ये नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। इसके पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं। 2 क्लासों में हमने संवैधानिक पृष्ठभूमि पढ़ी थी कि कैसे कैसे हमारे 1793 से जो 1947 तक जो अधिनियम आते हैं, ब्रिटिश संसद से पास होकर चार्टर एक्ट आते हैं, तो उनका संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो चीज़ें हमने 2 सेक्शन में देखी थी। और इसके अलावा जो हमने कल सेक्शन लिया था तो उसमें हमने संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम जो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि हम यहाँ तक हमने करवा दिया था कल कि संविधान सभा का गठन हुआ जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। ये सीधा सा क्वेश्चन आता है कि किसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया, तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा का जब गठन किया गया तो संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इनमें से जो 93 सदस्य थे तो ये कहाँ से थे? ये कहाँ से थे? देसी रियासतों से थे। ठीक है, जहाँ पे मतलब भारत के राजा महाराजा लोग रहते थे, तो ये वहां से थे, देसी रियासतों से। और 296 जो सदस्य थे वो कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। कहाँ से थे? जहां पर कंपनी का ब्रिटिश शासन चल रहा था। ठीक है, अब इस समय पर क्या था? कंपनी का शासन नहीं चला था, इस समय सीधे ब्रिटेन की महारानी का शासन चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें तो 292 सदस्य वायसराय के अंडर में थे। किसके अंडर में? वायसराय के। ठीक है, हमने ये चीज कल देखी थी। और जो 4 सदस्य थे तो कहाँ से थे? ये कमिश्नरी प्रांत से थे। कहाँ से थे? कमिश्नरी प्रांत से थे। ठीक है, तो कमिश्नरी प्रांत के लिए मैंने बताया था कि जो कमिश्नरी प्रांत होते थे तो वायसराय का इनमें हस्तक्षेप नहीं होता है। कमिश्नरी प्रांतों में वायसराय का हस्तक्षेप नहीं होता था। ठीक है, जबकि ये जो प्रांत होते थे मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रांत, तो इनमें वायसराय का हस्तक्षेप होता था। और ये जो कमिश्नरी जो प्रांत होते हैं तो ये क्षेत्र में छोटे होते थे। ठीक है, तो ये चीज हमने कल देखी थी। अब इसके आगे हमें क्या देखना है कि जो हमारी संविधान सभा की बैठक हुई तो पहली बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, तीसरी बैठक कब हुई, और इसके अलावा फिर इसमें देखेंगे हम कि प्रारूप समिति का गठन किया गया, पहली बार प्रारूप किसने बनाया। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब पहली बैठक हुई तो पहली बैठक कब हुई? ये हुई हमारी 9 दिसंबर। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। जब 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई तो इसके अध्यक्ष कौन से? अस्थायी अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। किसे चुना गया? संविधान सभा में जो सबसे बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे, उन्हें चुना गया। ठीक है, कौन थे वो? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को। अब इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने इसका पूरा बहिष्कार किया। क्या किया? मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। ठीक है, और क्या किया? अलग संविधान की मांग कर ली, अलग संविधान सभा की मांग कर ली। ठीक है, अलग संविधान सभा की मांग कर ली। तो ये आपको याद रखना है यहाँ से कि मुस्लिम लीग ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और इसमें उसने अलग संविधान सभा की मांग की। ठीक है, तो इतनी चीज आपको पहली बैठक से याद रखना है। यदि हम यहाँ पे दूसरी बैठक की बात करें तो दूसरी बैठक हमारी कब हुई? दूसरी बैठक हुई हमारी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर हमारे स्थायी अध्यक्ष चुने गए। कैसे अध्यक्ष चुने गए? यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। किन्हें चुना गया? राजेंद्र बाबू को। किन्हें चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ से क्या चुना गया? यहाँ से उपाध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ से उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया? उपाध्यक्ष चुना गया H.C. मुखर्जी साहब को। H.C. मुखर्जी साहब को उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, यदि हम और यहाँ से बात करें तो हमारे जो संवैधानिक सलाहकार हैं, सलाहकार, तो किन्हें चुना गया? संवैधानिक सलाहकार जो थे तो कौन थे? B.N. राव साहब। B.N. राव साहब को संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब यहाँ से मैं तीसरी बैठक की बात कर लेते हैं। ऊपर वाला मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो तीसरी बैठक हमारी कब हुई? 13 दिसंबर को हुई। कब हुई? 13 दिसंबर को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को। और तीसरी बैठक कब होगी?
तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। तो इसमें क्या काम किया गया? तीसरी बैठक में नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी ने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के प्रस्तावना का रूप ले लेता है, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जब पेश किया तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, स्वीकार किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन है, यहाँ से आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसे है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखना है। अब यदि हम बात करें तो बी.एन. राव साहब जो काफी विद्वान थे और इन्होंने कई सारे देशों के संविधान का अध्ययन कर चुके थे, ठीक है। तो इन्हें सबसे पहले इन्होंने संविधान का प्रारूप बनाया। क्या बनाया? प्रारूप बनाया। और उस प्रारूप को बना करके संविधान सभा के सामने पेश किया गया, ठीक है। और फिर वहीं पर इसके बाद 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को यहाँ पर देखिएगा 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? फिर प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। जो हमारे बी.एन. राव साहब ने प्रारूप बनाया तो उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। अब इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? सीधा सा क्वेश्चन यहाँ से पहला तो यही बन जाता है, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। अब इसमें सदस्य कितने थे? कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और इनके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर जी। कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर जी, ठीक है। इसको आप पूरा नाम लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो 7 सदस्य हैं तो उनके पूरे नाम हमें ट्रिक से याद करना है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो किसी का भी नाम आपको भूलना नहीं है, सारे नाम याद करने हैं। अम्बेडकर जी कौन थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। अम्बेडकर जी तो याद ही रहेंगे। अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जहां पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ, गोपाल, ठीक है। कौन? गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा नाम क्या है? कृष्णा स्वामी अयंगर। कृष्णा स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एन माधव राव। कौन? एन माधव राव। और फिर टी कृष्णामचारी। जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं वहीं पे आपको ध्यान देना है। माधव राव, कृष्णामचारी, कृष्णा, गोपाल। अब यहाँ पे देखिए कितना आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये जो चारों नाम हैं तो भगवान श्री कृष्ण के हैं। किसके नाम हैं? भगवान श्री कृष्ण के। 2 जगह तो कृष्ण आ रहा है। और माधव भी कृष्ण भगवान को ही बोला जाता है और गोपाल भी कृष्ण भगवान को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। यदि आपके ऑप्शन में आ गया कि कौन सा सदस्य नहीं है तो आप इन नामों को देख करके इजीली जो हो तो टिक कर सकते हैं। तो गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, एन माधव राव, टी कृष्णामचारी और एक मुंशी जी थे। मुंशी जी मतलब टीचर, ठीक है। तो एक मुंशी जी भी थे इनके साथ में, इनको बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करना है। ये टीचर थे, मुंशी जी यानी टीचर, ठीक है। तो यहां से आपको मुंशी जी से याद रखना है, ठीक है। और पैगंबर मोहम्मद साहब भी आए थे संविधान बनवाने में। क्या? संविधान के प्रारूप में पैगंबर मोहम्मद साहब भी शामिल थे, ठीक है। तो संयम मोहम्मद सादुल्लाह इजिली याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अयंगर, टी कृष्णामचारी, एन माधव राव, ठीक है। और इसके अलावा एक मुंशी जी थे यानी टीचर, और इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद भी शामिल थे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं जो टी कृष्णामचारी थे तो ये किनकी जगह में आए थे? डीपी खेतान की जगह में। किनकी जगह में आए थे? खेतान की जगह में। तो अब इसको कैसे याद रखना है? क्वेश्चन यहां से भी आता है कि टी कृष्णामचारी किनका स्थान लेकर के आए थे प्रारूप समिति में? तो जब खेत में चले गए, ऐसे याद कर सकते हैं आप कि
कृष्णाचारी यानी कृष्ण भगवान कहाँ चले गए, खेत में चले गए, कृष्ण जी खेत में चले गए, तो डीपी खेतान की जगह में कृष्ण जी आए, ठीक है। कृष्ण जी कहाँ चले गए, खेत में चले गए, तो यहां से आपको इजीली याद कर लेना। अब इनका यदि बात करें, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद शामिल हुए थे कृष्णाचार्य, ठीक है। यहाँ पे यदि बात करें तो माधव के मित्र, जब माधव के मित्र चले गए, माधव के जब मित्र चले गए, उनका स्वास्थ्य क्या था, खराब था, माधव के मित्र का स्वास्थ्य खराब था, तो फिर माधव आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत हुई होगी, ये सारी चीज आप इसी सीक्वेंस में लिख लीजिएगा, अपनी रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा, ठीक है। तो आगे हम इसे इरेज करके कुछ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ आगे के पॉइंट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संविधान सभा की समितियां एवं अध्यक्ष, ठीक है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा जो संविधान के बारे में काफी सारी चीजें, और यहाँ पे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान की समितियां एवं अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी जो समितियां थी तो कौन कौन सी थी। जैसे समितियां बहुत ज्यादा थी, ठीक है, कितनी थी, 22 समितियां थी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है तो उन्हें हमें पढ़ना है। 7 से 8 समितियां इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जैसे संचालन समिति है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। अभी मैं ये आपको याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। जितनी बार मैं बोलूं तो उतनी बार आपको भी बोलना है। यहाँ से देखते हैं संघीय संविधान समिति जो थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी। कौन थे, नेहरू जी। कौन थे, नेहरू जी। कौन थे, नेहरू जी। आगे देखते हैं यहाँ पे जो प्रांतीय समिति थी, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे पटेल जी। कौन, पटेल जी। ये सारे नाम मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। सरदार पटेल, पंडित नेहरू, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पे यदि देखें हम प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, अंबेडकर जी। कौन होंगे, अंबेडकर जी होंगे, ठीक है। यदि आगे हम देखें यहाँ पे संघ समिति, तो संघ समिति के जो अध्यक्ष होंगे तो कौन होंगे, नेहरू जी होंगे। कौन होंगे, नेहरू जी होंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं यदि हम राष्ट्र ध्वज की, तो राजेंद्र प्रसाद की, तो कौन होंगे इसके अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद जी होंगे, ठीक है। यदि हम आगे देखें कार्यकारिणी जो समिति थी, तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो यहाँ पे हमारे हो जाएंगे के.एम. मुंशी जी। कौन हो जाएंगे, के.एम. मुंशी, ठीक है। कौन हो जाएंगे, के.एम. मुंशी जी। यदि हम देखें यहाँ पे, तो मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पटेल जी थे। कौन थे, पटेल जी। यहाँ पे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक जो समिति है, तो यदि आए समिति तो क्या बताना है, सरदार पटेल जी, ठीक है। लेकिन यदि पूछे कि मौलिक अधिकार उप समिति, क्या, उप समिति, तो यहाँ पे फिर क्या बताना है, जेबी कृपलानी। क्या बताना है, जेबी कृपलानी। यदि यहाँ पे पूछे अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति, तो एच.सी. मुखर्जी। क्या बोलेंगे, एच.सी. मुखर्जी। जब उप समिति, जब इसका अलग से पूछे तब क्या बताना है, एच.सी. मुखर्जी, और इसका जेबी कृपलानी। लेकिन यदि दोनों को साथ मिलाकर पूछे तो सरदार पटेल जी इनके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। देखिए संचालन कौन करेगा, जो अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष होगा वही संचालन करेगा। तो संचालन और अध्यक्ष कौन थे, जो स्थायी अध्यक्ष थे तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ से संचालन समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे हमारे, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम संघीय संविधान समिति की बात करें, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, नेहरू जी। तो इसे कैसे याद करेंगे, जो संघ है यानी जो पूरा देश है तो वो क्या है, संघ है, और जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके अंतर्गत आता है पूरा संघ, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है कि जो नेहरू जी रहेंगे तो हमेशा संघ जो हो तो उनके अंतर्गत आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम पटेल जी की बात करें तो उनके अंतर्गत क्या आएगा, प्रांत आएंगे। क्या आएंगे, प्रांत आएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये संघ आपको रट लेना है। जहां पे भी संघ आएगा तो वहां पर नेहरू जी उपस्थित हो जाएंगे, और जहां पे प्रांत आएगा तो वहां पे पटेल जी उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो संघ
पूरा संघ का क्या हो जाएगा, नेहरू जी हो जाएंगे। अब प्रांत की बात करें तो प्रांतों को, जितने प्रांत थे 563 रियासतें थी भारत में, ठीक है, उनको सबको एक साथ लाने का सबसे बड़ा प्रयास किसने किया, पटेल जी ने, सरदार पटेल जी ने और वीपी मेनन ने, ठीक है। तो सरदार पटेल जी क्या हो जाएंगे, प्रांत समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रारूप समिति, जो संविधान बना उसका जो प्रारूप था, मैंने बताया था पहले कि किसने तैयार किया था, तो BN राव साहब ने, ठीक है। अब इन्होंने के प्रारूप तैयार किया। अब उस प्रारूप को जब संविधान सभा के सामने पेश किया गया, फिर एक संविधान प्रारूप समिति बनाई गई 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब उस जो प्रारूप मिला, तो उस प्रारूप को जो प्रारूप समिति थी तो उस पर विचार विमर्श किया, ठीक है। और प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसके पहले मैंने ट्रिक से याद भी करवाए हमने, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अंबेडकर जी हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम संघ शक्ति की बात करें तो देखिए यहाँ पे फिर से संघ आ गया, तो फिर से कौन आ जाएंगे, हमारे नेहरू जी उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्र ध्वज क्या आ रहा है, ध्वज यानी झंडा, क्या आ रहा है, झंडा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो देश के प्रथम नागरिक होते हैं तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के सामने झंडा फहराया जाता है, क्या फहराया जाता है, राष्ट्रपति जी के सामने झंडा फहराया जाता है। तो यहाँ से आपको इस तरीके से इसको रिलेट कर लेना है, ठीक है। तो राष्ट्र ध्वज समिति का जो अध्यक्ष होंगे तो कौन हो जाएंगे, राजेंद्र जी हो जाएंगे, ठीक है। कार्यकारिणी समिति की बात करें तो KM मुंशी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, KM मुंशी हो जाएंगे। इसे आपको रख लेना है, KM मुंशी हो जाएंगे, कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है, KM मुंशी। या तो आपको ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि जो मुंशी जी होते हैं, मुंशी टीचर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, टीचर को, ठीक है। तो टीचर क्या करवाते हैं, कार्य करवाएंगे। क्या करवाएंगे, कार्य करवाएंगे, सबको मिला करके, ठीक है। तो कार्य करवाने का जो समिति होंगे, कार्यकारिणी समिति, तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, KM मुंशी हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम आगे बात करें मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो सरदार पटेल जी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लेना है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के लोग कितने लोग शामिल थे, तो संविधान सभा में, ये संविधान है लिखा है इतना 60 ठीक है ना। तो संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। कितने थे, 33 सदस्य थे। और यदि महिलाओं की बात करें तो 15 सदस्य थी महिलाओं से, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, तो 15 थी, ठीक है। देश का जब विभाजन हो गया, ठीक है, तो देश के विभाजन के बाद क्या हुआ, फिर से संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। तो पुनर्गठन कब किया गया, 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को फिर से पुनर्गठन हुआ, ठीक है। अब इस पुनर्गठन में हमने देखा था कि जो पहले हमारे सदस्य संविधान सभा में कितने थे, 389 थे, ठीक है। तो ये घट करके कितने हो गए, 299। कितने हो गए, 299, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। और ये जरूर याद रखना है कि पुनर्गठन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया, ठीक है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो प्रारूप समिति में, प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट, जो प्रारूप समिति ने विचार विमर्श करने के बाद संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो अपनी रिपोर्ट पेश की 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट क्या की, पेश की, ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा कि प्रारूप समिति ने संविधान सभा के सामने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो 21 फरवरी 1948 को पेश की, ठीक है। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे, ठीक है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ठीक है। इस तरीके से भी इसे याद रखना। आगे देखें हम यदि, तो प्रारूप पर बहस, जो प्रारूप तैयार हुआ हमारे संविधान का, तो उस पर कितने दिन बहस हुई, लगभग 114 दिन। कितने दिन बहस हुई, 114 दिन बहस हुई, ठीक है। इसमें यदि हम रुपए की बात करें कि कितनी लागत आई, तो लगभग 60 लाख। कितनी लागत आई, लगभग 60 लाख की लागत आई, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया, आपके सामने बता दिया कि यदि आप देख सकते हैं, इसको कभी आ जाए तो आ सकता है। तो लागत कितनी है इसमें, 60 लाख की। प्रारूप पर बहस 114 दिन हुई, ठीक है। अब इसमें हम आगे थोड़ा बात करते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए लिखा है वाचन, क्या वाचन, मतलब
संविधान जब तैयार हो रहा था उसके बाद संविधान जो संविधान लिखा गया उस पर बैठ करके सब लोग विचार विमर्श कर रहे थे। क्या कर रहे थे? विचार विमर्श कर रहे थे। तो इसे बोलेंगे क्या? वाचन। ठीक है, तो जो पहला वाचन है क्या है? जो पहला वाचन है तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में चला। ठीक है, 1948 में ही 4 नवंबर से 9 नवंबर तक चला। ठीक है, यदि हम दूसरे वाचन की बात करें तो दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। लगभग ये 10 माह चला ये वाला वाचन। सेकेंड वाला वाचन लगभग 10 माह चला। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, 15 नवंबर से 17 अक्टूबर तक चला। ठीक है, यदि हम तीसरे वाचन की बात करें तो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 में चला। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 में चला। ठीक है, और 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। ठीक है, और संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है, 26 नवंबर को। तो जब संविधान को पारित किया गया तो इस समय यहाँ पर कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 284। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि यहाँ पर कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 284 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, जब संविधान सभा में संविधान को पारित किया गया। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देखी। अब कल हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आएंगे तो उसमें हम काफी सारी चीजें देखेंगे और उसमें हम ये भी देखेंगे कि कैबिनेट जो मिशन आया था तो उसके तहत जो अंतरिम सरकार बनाई गई। ठीक है, तो वहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से जो हो तो व्यक्ति किसको क्या जिम्मेदारी दी गई थी। तो वहां से भी कई सारी चीज कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिशन से जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी तो वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उनको भी हम कल देखेंगे। ठीक है, और संविधान के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।